हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल में होने वाले असेंबली इलेक्शंस में किसको वोट किया जाए। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं बात करना चाहता हूं जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, उनके गुंडे कार्यकर्ता, उनके क्रिमिनल्स, उनके गूंस, उनके गुंबाज ने दीदी यानी वेस्ट बंगाल की माननीय चीफ मिनिस्टर ममता दीदी को जो चोट पहुंचाई है वो कितनी निंदनीय है, कितनी अनफॉर्चुनेट है। और मैं दीदी को बेस्ट विशेस अपनी ऑफर करना चाहता हूं। आई विश हर अ स्पीडी रिकवरी। जल्दी से वो ठीक हो जाए, क्योंकि दीदी वो शेरनी है जो वेस्ट बंगाल में फिर से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर के अपनी सरकार, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगी। आई विश हर अ स्पीडी रिकवरी। और भारतीय जनता पार्टी के गुंडाज, गूंस, क्रिमिनल कार्यकर्ता को मेरी चेतावनी है कि आपने जिनको चोट पहुंचाई है वो वेस्ट बंगाल की शेरनी है। और एक शेरनी को जब आप घायल करते हैं ना, तो वो शेरनी एक नहीं, दो गुना नहीं, बल्कि 200 गुना ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वेस्ट बंगाल की जनता आपको इस असेंबली इलेक्शंस में दिखाएगी कि जो दीदी पे आपने चोट पहुंचाई है उसका क्या परिणाम होगा। मेरे सभी भाइयों, खास करके वेस्ट बंगाल, मेरे सभी बंगाली भाइयों और बहनों, आप लोगों को बस इतना कहना चाहता हूं, इस वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में भर भर के ना लेफ्ट देखे, ना राइट देखे, ना ऊपर ना नीचे, सीधे सीधे दीदी को, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को वोट करें और भारी बहुमत से दीदी को जिताएं। याद रखिएगा, अगर आपने वोट अपना काटा और दीदी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को नहीं वोट दिया और कांग्रेस को दिया, सीपीएम को दिया, फलाने को दिया, ढिमाके को दिया, भले ही भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, किसी और को दिया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस यानी दीदी, ममता दीदी को नहीं वोट दिया, तो वोट आपके कटेंगे। और दूसरी तरफ वो अल्लड़ गंवार, क्रिमिनल्स, गूंस, गुंडाज जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे आंख बंद करके, भले ही उनकी जेब खाली हो, बैंक अकाउंट खाली हो, जॉब्स उनके पास ना हो, लेकिन फिर भी वोट देंगे आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को। उससे भारतीय जनता पार्टी की यानी भारत की जुमलेबाज पार्टी, झूठी पार्टी, धोखेबाज पार्टी, देशद्रोही पार्टी की जीत हो जाएगी। अगर आपने इधर उधर कहीं वोट दिया, कोई 4 एमएलए यहां से जिता दिए, 2 एमएलए वहां से जिता दिए और दीदी और तृणमूल कांग्रेस को नहीं वोट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल में अगर सरकार बनने लायक पोजीशन नहीं भी मिली, तो भी वो उन एमएलएस को, आपको पता है पैसे की तो कमी है नहीं, ये उन एमएलएस को खरीद लेंगे, अपनी पार्टी में ले आएंगे और अपनी सरकार बना लेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेस्ट बंगाल में बन गई और दीदी की हार हुई, तो आप भी जानते हैं विनाश होगा वेस्ट बंगाल का, जैसे पूरे देश का अभी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के सेंटर में पिछले 7 साल में आने से। आप वेस्ट बंगाल की जनता, रविंद्रनाथ टैगोर के स्टेट की जनता, आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप सभी से मेरी अनुमति है, मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इस आने वाले वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस में दीदी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को भर भर के वोट करें। भाइयों, आप लोग जानते हैं मैं कोई दीदी का, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मुझे तृणमूल कांग्रेस पार्टी या दीदी ने कहा नहीं है कि आप उनके लिए वीडियो बनाएं
या मुझे रुपये पैसे ऑफर्स नहीं किए गए हैं ये वीडियो बनाने के लिए। मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आपको पता है मैं देश की बात करता हूं। मैं स्पोक्स पर्सन तृणमूल कांग्रेस का या दीदी का नहीं हूं, मैं स्पोक्स पर्सन ऑफ द ट्रूथ हूं, स्पोक्स पर्सन ऑफ भारत हूं, स्पोक्स पर्सन ऑफ व्हाट इज राइट हूं। और सच्चाई ये है, पिछले 7 साल ने यही दिखाया है हमें कि अगर कुछ राइट है इस देश में तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वेस्ट बंगाल में दीदी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को आप लोग वोट करें और भारी बहुमत से जिताएं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो विनाश होगा वेस्ट बंगाल में, वो तय है, आप जानते हैं। जो इनके गुंडों, इनके मवालियों, इनके क्रिमिनल कार्यकर्ताओं ने दीदी के साथ किया है, महिला पे हाथ उठाया है, एक शेरनी पे हाथ उठाया है और उनको चोट पहुंचाई है, उनका विनाश हो। दीदी को आई एम प्रेइंग फॉर हर स्पीडी रिकवरी, मे शी कम आउट ऑन टॉप अगेन एंड माई बेस्ट विशेस टू हर। वेस्ट बंगाल को अगर बचाना है तो दीदी को और तृणमूल कांग्रेस को वोट करिए। जय किसान, जय भारत। शर्म करो कि चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम को हटाना है, देश को बचाना होता है। आप 2+2 अगर दबाते हैं नंबर 4 आता है, रिजल्ट आता है। अगर उसकी चिप में 2 के जगह आप 3 लिख दें, 3 की चिप डाल दें, ऊपर 2 ही लिखा हो, तो 2+2 जब आप 4 करेंगे तो एक्चुअली 5 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसी किस्म का घपला ईवीएम के साथ हो सकता है और किया जा सकता है। जोर से बोलो। तो भाई इधर से नहीं आया, पता आ जाता है नंबर लिखा हुआ इसका। आपको दे एक बार जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। पहले जय भारत lending absolute flexibility. Why? Because arbitration, the ultimate, what are we seeking through arbitration? Speediness. Comma, telegrams now, who uses telegrams, but fine. Or other means of telecommunication, including communication. Party and I'm an animal rights activist. Also, and as a result, he too has contributed to the negligence. So there was negligence on the part of the defendant. But where there is a case where the plaintiff too has contributed to such negligence, where he had an opportunity to avoid what went wrong, and he did not exercise enough care, there he is guilty of contributing negligence, and then he can't sue the defendant. Such truck carrying cattle can carry more than 8 cattle at a time. 8 full-grown adult cattle at a time, weighing average 400 kgs. Anything beyond the capacity of 8 adult cattle or 16 calves is illegal.